हेलो फ्रेंड, लर्निंग ट्रेडिंग चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम में हम देख लेते हैं, लेवल को समझते हैं। उसके बाद हम चलेंगे 30 मिनट के टाइम फ्रेम में और 5 मिनट में देखेंगे कल किस तरीके से हम एंट्री ले सकते हैं। जो 9-15 का स्ट्रैटेजी, उसके बाद जो हम सपोर्ट कहाँ से ले सकते हैं, रेजिस्टेंस कहाँ से लेते हैं, उसको हम थोड़ा सा समझेंगे। तो सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम आपको याद है जो मैंने कल का भी वीडियो में बताया था, जो आरएसआई जो यहाँ पे देखो आप इसको टच किया, अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा तो इसी आरएसआई को, इसका जो एक लाइन खींचा मैंने पैरेलल, इसी के ऊपर आरएसआई को भी जाना चाहिए, तब जाके हम कॉन्फर्म हो जाए मार्केट इसके ऊपर अभी बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी कर रहा है। ट्रेंड मतलब एक अप ट्रेंड शुरू हो गया, हम यहाँ से बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी में काम कर रहे हैं। लेकिन मार्केट ने क्या किया नीचे। लेकिन कल भी एक चीज और बताया था, कल जो यहाँ पे एक लाइन था, मैंने बोला था अगर इस लाइन को ब्रेक कर दिया आरएसआई तो नीचे की तरफ मार्केट हमें एक डाउनफॉल देखने को मिला। लेकिन कहाँ तक हमने प्रिडिक्शन किया था, यहाँ तो देखो एक हमने एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन बनाई, आरएसआई सपोर्ट है। जब देख सकते हो मार्केट ने क्या क्या यहाँ पे एक जगह पे सपोर्ट लिया, दूसरा यहाँ पे सपोर्ट लिया। अभी मार्केट हो सकता है कल भी इसी जगह पे आए, हो सकता है। देखो मैं नहीं बोल रहा कि इसको सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर ही जाएगा। अगर यहाँ आएगा मार्केट और यहाँ पे अगर आप देखोगे इसी लेवल पे अगर हो सकता है मार्केट अगर 45,200 के नीचे, 190 इसके नीचे अगर प्राइस सस्टेन करे 30 से 1 घंटा 30 मिनट के ऊपर, तो हो सकता है मार्केट इसको टच करने की कोशिश करे। तो इसी तरीके से अगर मार्केट आरएसआई भी यहाँ आने के बाद हो सकता है कि यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर एक मूवमेंट हमें देखने को कल मिल सकता है। ठीक है, तो हम पहले कैंडल में समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले जो हमारा ये जो लेवल है आप देख सकते हो, ये जो लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, कौन सी 45,190 से लेके 280। अगर नीचे की साइड देखो तो 45,190 मतलब 200 के नीचे। अगर मार्केट कल अगर 45,200 के नीचे प्राइस 30 मिनट सस्टेन कर गया तो ये लेवल कौन सी है पता, ये लेवल है 44,777 800 के आसपास। ठीक है, ये लेवल को टच करने को मैं ये नहीं बोल रहा हूँ यहीं पे क्लोज दे सकता है या तो इसके नीचे को, लेकिन क्या कोशिश करेगा इसको एक बार टच करने की, तो आप यहाँ से यहाँ तक एक पुट साइड प्लानिंग कर सकते हो। लेकिन क्या बेशर्ते उसके लिए 45,200 190 के नीचे इसको 30 मिनट प्राइस को सस्टेन होने देना। साथ में डाटा को भी देखना, ऑप्शन चेन का डाटा क्या बनना है। आप जो भी इंडिकेटर जो भी स्ट्रेटजी यूज करते हो उसके मुताबिक, मैं बार बार बोलता हूँ जो चीज आपको समझ में नहीं आएगा उस ट्रेड को मत करो। आपको समझ में आता है, आपको आपकी लेवल पे समझ में आ रहा है कि हाँ भाई मेरे लिए सही है यार, यहाँ पे इससे सही ठीक बनना छोटा बनना, तो आप ट्रेड कर सकते हो 100%, एक रिस्क लेके ट्रेड कर सकते हो। दूसरा अगर ऊपर साइड के देखा जाए तो ऊपर साइड के देखो, एक हमारा अगर मार्केट जहां पे आज रुका है उसके ऊपर एक साइकोलॉजिकल लेवल है, कौन सी 45,500, क्या है राउंड फिगर है। लेकिन क्या हमें 500 का आसपास आते ही ना कॉल ना पुट, कम से कम 500 ऊपर मतलब 45,530, इसके ऊपर अगर 30 मिनट प्राइस सस्टेन करे, समझ रहे हो, बार बार 45,500 के आसपास टच होते ही कॉल पुट मत बाय करना। 500 के ऊपर मतलब कम से कम 30 पॉइंट के ऊपर, मैं 530 मतलब ये नहीं कि 30 पे टच होते ही आप ट्रेड लो, 530 के ऊपर कम से कम 30 मिनट। ठीक है, 5 मिनट में अगर आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हो तो कम से कम 6 कैंडल होना चाहिए जो कि फुल बॉडी के साथ वहां पे उसके ऊपर 30 के ऊपर क्लोज दे रहा, तब जाके आप एक प्राइस एक्शन बनेगा। डाटा के हिसाब से आप एक बुलिश ट्रेड एक स्कैल्पिंग कर सकते हो, कहां तक 45,800 के आसपास, जो कि प्रीवियस डे हाई हो जाएगा। ठीक है, इसके आसपास मार्केट एक टच करने की संभावना है। अब यहाँ से लेके 530 के ऊपर से लेके 45,800 के आसपास एक स्कैल्पिंग कर सकता है। अगर इसके ऊपर अगर 800 के ऊपर अगर प्राइस सस्टेन करा फिर एक आगे की ऊपर की तरफ कॉल बाई कर सकते हो। नीचे की तरफ मतलब लेवल आप समझ रहे हैं, नीचे की तरफ हमारे लिए मेन कौन सी 45,190, अगर इसके नीचे प्राइस सस्टेन करे 30 मिनट तो आप एक बियरिश ट्रेड कर सकते हो। लेकिन कौन कहाँ तक, 44,800 के आसपास, 777, 800 मतलब पूरा राउंड फिगर नहीं, 800 से नीचे 777 के आसपास लेवल जो आ रहा। ठीक है, और दूसरा अगर आप डेली टाइम पे में इस आरएसआई को भी लगाते हो तो आप देखना जो एक ट्रेड लाइन इसी तरह मार्केट यहाँ पे आने के बाद हो सकता है एक सपोर्ट ले थोड़ा सा एक मूवमेंट दे दे। और मैं खुद एक बायर हूँ और ज्यादातर मैं क्या छोटा छोटा टारगेट स्कैल्पिंग के हिसाब से करता हूँ। तो अगर ये टारगेट आपको मिल जाए तो एक दिन में बहुत है, अगर आप सही ट्रेड करोगे सही टाइम पे तो एक ही ट्रेड बहुत होता है। तो समझ में आए ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ आपने लेवल देख लिया 44,800, क्योंकि अगर मार्केट इसको भी ब्रेक डाउन कर दिया प्राइस सस्टेन तो फिर मार्केट ये ट्रेंड लाइन जो हमने एक ट्रेंडिंग सपने हो सकता है कि मार्केट यहाँ तक आए। लेकिन कल के लिए भी हो सकता है कि मार्केट इसके ऊपर ही, अगर इसी के बीच में टाइम बिता तो मार्केट एक साइड में, मार्केट में आपको पता है किस तरीके से ट्रेड करना, क्वांटिटी छोटा रखना, टारगेट को भी
छोटा रखना, ठीक है? और एसएल को और छोटा करने की कोशिश करना। जितना कोशिश आप एसएल को छोटा करने की करोगे, टारगेट उतना ही ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। चलते हैं अभी 30 मिनट के टाइम फ्रेम में, और जो भी मैं ये जो एनालाइज़ बताता हूँ, मैं एफआईडीआई डाटा उसको चार्ट में पिछला भी देख के, जो किस तरीके से मार्केट रिएक्शन किया था उसको देख के, उसी की बेसिस पे मैं ये चीज़ बताता हूँ, ठीक है? मुझे जो समझ में आता है, मैं जो देखता हूँ, उसी तरीके से मैं बताता हूँ। ऐसे नहीं कि कोई आप कुछ और देख रहे हो, कोई और देख रहा है, ऐसे भी हो सकता है। शायद मैं गलत हूँ, कोई और चीज़ वो सही देख रहा है, बोल रहा है, लेकिन क्या, मैं जिस तरीके से ट्रेड करता हूँ। अभी हम आ गए 30 मिनट के टाइम फ्रेम में। आप देख रहे हो 30 मिनट के टाइम फ्रेम बैंक निफ्टी का चार्ट है। तो 30 मिनट टाइम नीचे से मार्केट एक देख रहे हो, यहाँ पे एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन जो मैं पहले से ही बना हुआ, आप देख सकते हो मार्केट अभी तीसरी बार यहाँ पे आके सपोर्ट ले रहा है, ठीक है? तो लेकिन क्या है, मार्केट 2 बार सपोर्ट लिया है, ये तीसरी बार। और मार्केट एक प्राइस एक्शन पे चल रहा है, आप देख सकते हो किस तरह के मार्केट अभी फिर, लेकिन क्या है, यहाँ पे हम एक उम्मीद कर सकते हैं कि मार्केट जब भी इसी ट्रेंड लाइन के आसपास आया, तो हमें क्या है, एक बुलिश मूवमेंट देखने को मिला है। तो हम कल इसी अगर साइड में मार्केट इसी के आसपास ओपन हुआ, ठीक है, तो हम क्या एक बुलिश ट्रेंड का प्लानिंग करेंगे, ना कि ट्रेड लेंगे। हम डाटा को भी देखेंगे, प्राइस एक्शन को भी देखेंगे, उसके बाद हम ट्रेड करेंगे, ठीक है? ये 9:15 का नहीं बोला, मैं पूरा दिन का बोला। अगर मार्केट यहीं पे घूम रहा और प्राइस एक्शन इसी तरह हो रहा है, तो हम एक बुलिश ट्रेड प्लानिंग करेंगे, और साथ में डाटा को भी देख के तब जाके कन्फर्म होके हम एक बुलिश ट्रेड का प्लानिंग करेंगे। अगर नीचे साइड अगर मानो गैप डाउन हो गया, या तो साइड में ऊपर हो तो मार्केट ब्रेक किया, लेकिन तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे जब तक ये लेवल कौन सी है, 45,190, ठीक है? लेवल को मार्क कर लो, 45,190 के नीचे अगर प्राइस सस्टेन करे तो एक रीटेस्ट पे हम ट्रेड कर सकते हैं। और नीचे की तरफ हमारा टारगेट कौन सा है, 44,680 से लेके 44,777, जो कि आपको बता रहा था 44,800, राउंड फिगर ना लेके 30 पॉइंट नीचे बढ़ रहा हूँ इसका, ठीक है? 477, यहाँ पे 44,680 से लेके 477 यहाँ तक, मतलब हमने एक टारगेट ले सकते हैं। इसके लिए हमें क्या है, एक तो प्रीवियस डे जो है, डे लो का हमें ब्रेकडाउन मिल जाएगा, और एक तो ये रेंज आप देख रहे हो 45,200 190, जो आपको डेली टाइम पे मैं लेवल बता, अगर इन दोनों का ब्रेक मिल जाएगा तो हमें क्या, इसके नीचे क्या है, ये आप देख रहे हो यहाँ तक ही सपोर्ट है। कौन सी लेवल है, 680, मतलब 680 से लेके 777 का जो लेवल है, फिर यहाँ तक मार्केट हो सकता है कि नेक्स्ट यहाँ पे सपोर्ट ले। अगर ऊपर साइड के देखो, ऊपर साइड का अगर मानो मार्केट इसी तरीके से ट्रेड कर रहा है, अगर मानो यहाँ तक आया, तो देखो ये जो प्रीवियस डे आई, अब इस ये जो प्रीवियस डे आई और इसके पास जो एक लेवल है 45,800, इसी लेवल यहाँ पे अगर ट्रेड करना, मेरे लिए मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप यहाँ पे प्रीवियस डे हाई बार ब्रेक करते आप कॉल बाय या कुछ करो, ठीक है? कॉल बाय या पुट सेल करो, क्योंकि आगे ऊपर आपको रेजिस्टेंस क्या देखने को मिलेगा, 45,800। तो इसके ऊपर कम से कम इसको फ्लो में ब्रेक कर रहा है, ब्रेक करने के बाद टाइम बिताने दो, फिर रीटेस्ट पे कौन सी 45,800 लेवल को धरना, डे हाई जो प्रीवियस डे हाई इसके ऊपर, और ये जो 45,800 ये बराबरी है लगभग, ठीक है? 50-60 पॉइंट का अंतर है। तो आप 45,800 के ऊपर ही आप ट्रेड करना, वो भी रिटेस्ट पे कॉन्फर्म होके, तब जाके आप एक बुलिश साइड जा सकता है। टारगेट 46,370 के आसपास टारगेट हो सकता है। अगर ये ट्रेड लाइन अरे 45,200 इसके बीच में ट्रेड कर रहा, हो सकता है, देखो मार्केट कुछ ये नहीं कि मेरा कहने पे या आपके कहने पे या किसी की सोचने से मार्केट नहीं चलता, ठीक है? हो सकता है कि मार्केट इसी के बीच में ट्रेड कर रहा है, तो हम इंतजार करेंगे अपना लेवल का। अपना लेवल का मतलब क्या, अगर मार्केट टाइम बिताता है, यहाँ पे टाइम 12 1 डेढ़ बजे के बाद अगर इसी ट्रेंड लाइन को फिर ब्रेक करेंगे, तब भी हम क्या करेंगे, लेवल रहना, अब हम 45,800 के ऊपर ही हम कॉल लेंगे, यार तो 45,190 के नीचे प्राइस सस्टेन करे तो रिटेस्ट पे हम ट्रेड करेंगे। मतलब कहने का मतलब है, इसके बीच में हम नो ट्रेडिंग जोन करेंगे, सिर्फ मार्केट को वॉच करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, कुछ ना कुछ हमें डेली देखने को सीखने को मिल सकता है। अगर आप नोट करोगे, छोटा छोटा चीज आप देखोगे, तो हर दिन कुछ ना कुछ बनता है, कहीं ना कहीं आप जो स्ट्रेटजी यूज करते हो उसी की तरफ में भी देखोगे, तो कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिल जाएगा, ठीक है? अभी चलते हैं 5 मिनट के चार्ट में, और समझते हैं जो 9:15 का जो ट्रेड हम किस तरीके से ले सकते हैं। ये जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ, मैं एफआईडीआई डाटा को पहले देखता हूँ, उसके बाद इसको बताता हूँ, ठीक है? उसी की अकॉर्डिंग ही मैं बताता हूँ कि मैं किस तरीके से, मैं जो जिस तरीके से मैं ट्रेड लेने वाला हूँ, सीधा हिसाब है, मतलब 9:15 में मैं क्या करने वाला हूँ, मैं किस तरीके से ट्रेड लेना हूँ, वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ताकि देखो आप इसको समझते हो। और जो भी मैं चीज़ बता, देखो ज़्यादा गैप डाउन, ज़्यादा गैप अप, तो आपको पता है आज भी यही हुआ, कल भी बियरिश पोजीशन था, मार्केट क्या गैप अप गैप डाउन ओपन हुआ और मार्केट एक प्रॉफिट देखने को मिला, और प्रॉफिट देखने के बाद फिर मार्केट यहीं से सेलिंग हुआ।
तो अगर मानो यहीं पे जो मैं बोला, अगर मानो यहीं पे साइड पे ओपन है, साइड पे ओपन है, मार्केट नीचे आया रेड कैंडल बना के, तो देखो हमें यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बनेगा। अगर मार्केट इसी के बीच में अगर कर रहा है, अगर मार्केट इसी के बीच में, तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि मार्केट क्या कर रहा है। अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज दे दिया, समझो अगर मार्केट यहीं पे साइड पे कहीं पे भी ओपन होते ही मार्केट क्या किया, 45,190 को ब्रेक करके रेड कैंडल 5 मिनट का, मैं 5 मिनट में ट्रेड करता हूँ, 5 मिनट का कैंडल क्लोज दे दिया, तो हमें अलर्ट हो जाना तुरंत। क्या करना हमने, 45,200 का या 45,300 का आप क्या कर सकते हो, पुट को बाई कर सकते हो या तो कॉल को सेल कर सकते हो। ठीक है, तो आप क्या करना, जैसे दूसरा कैंडल इसकी लो के नीचे जैसे ट्रेड कर रहा है, तो आप तुरंत उसी कैंडल का जो हाई बनेगा, उसका हाई का इसे लगा के आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन क्या, इसके लिए बहुत फास्ट मूवमेंट, दूसरा तीसरा कैंडल पे ही आपको प्रॉफिट बुक करके निकल जाना। ठीक है, मेरा जो टारगेट रहता है क्या, 60 to 90 पॉइंट। तो इस चीज का ध्यान रखना कि अगर पहला कैंडल आके तुरंत क्लोज दे दिया, दूसरा कैंडल उसके नीचे ट्रेड कर रहा, तब जाके आप ट्रेड कर सकते हो, एक गिरावट आपको देखने को मिल सकता है कल के लिए। लेकिन अगर मानो यहीं, अगर यहाँ के यहीं पे क्लोज दे दिया, तो हमें क्या कब बदला ही बताइए, ये ट्रेंड लाइन 190 के बीच में ट्रेड हमें नहीं करना, हमें इंतजार करना या तो इसके ऊपर जाने के लिए, ऊपर जाके कहाँ पे, अगर प्राइस एक्शन सही बनेगा, इसी तरीके बुलिश एक्शन बनेगा, तो हम क्या बनेंगे प्राइस एक्शन में, और डाटा को भी साथ में चेक करते रहेंगे, तो हम एक कॉल साइड जाएंगे। लेकिन क्या कोशिश करना, अगर सबसे बढ़िया ट्रेड होगा क्या है, 45,800, नहीं तो हो सकता है मार्केट इसी के अंदर घुसते आप कॉल लोगे तो साइड में हो जाएगा, तो आप फंस जाओगे। ठीक है, इसलिए ट्रैप मत होना, 45,800 का ऊपर अगर प्राइस सस्टेन है तो रिटेस्ट पे ट्रेड ले सकते हो। अगर मानो यहीं पे कैंडल आ रहा, छोटा छोटा कैंडल बन के आ रहा है, कैंडल के बारे में, तो हमें क्या करना, इसी पे ऑब्जर्व करते रहना कि यहाँ पे आने के बाद मार्केट क्या रिएक्शन कर रहा है। कई बार आप देखोगे कोई भी लेवल का मार्केट जब ब्रेक डाउन करता है, तो देखना एक बड़ा सा रेड कैंडल बनाएगा, ये क्या है सबके लिए, जो भी चार्ट देख रहा है सबकी नजर में क्या हो जाए, अरे बड़ा सा रेड कैंडल बनेगा, अभी मार्केट फॉल डाउन हो गया। और दूसरा कैंडल क्या करेगा, आप देखना कई बार आपके साथ भी हुआ होगा, देखो दूसरा कैंडल भी यहीं पे ओपन होगा, रेड कैंडल 5 मिनट का, अगर आप टाइम पे में ट्रेड करो तो आप देखना नीचे नीचे आएगा, और जब एम टाइम में ऊपर क्लोज दे दिया, और फिर उसके बाद मार्केट एक ऊपर बुलिश साइड मूवमेंट हो जाता है, मार्केट यहाँ पे पूरा ट्रैप हो जाता है। इसीलिए हम जो बोलते हैं 30 मिनट, या तो जो 1 घंटा जो भी टाइम फिगर बोलते हैं, 15 मिनट या 30 मिनट, तो कम से कम 45,190 के नीचे अगर मार्केट इसी तरह आता है, तो 30 मिनट प्राइस को सस्टेन होने देना। दूसरा, अगर बॉडी मतलब अंदर बन रहा, ऊपर बन रहा, वीक बन रहा है इसे, तो इसको हम नहीं बोलेंगे कि भाई ये नीचे तो जा रहा 45,190 के नीचे, नहीं, बॉडी भी मतलब रेड कैंडल इसी के नीचे क्लोज होना चाहिए, तब जाके हम मानेंगे। ठीक है, 6 कैंडल इसी तरीके से अगर क्लोज दे दिया, तो हम मानेंगे 30 मिनट होगा, जैसे इसको ब्रेक डाउन करेगा लो को, तो हम एक पुट साइड आएंगे, टारगेट 44,680। अगर कल गैप अप ओपन होगा मार्केट, मानो यहाँ से यहाँ कहीं गैप अप ओपन हुआ, तो हमें पता है ये ट्रेड लाइन से हम क्या कर रहे हैं, पहले भी मार्केट आप देखा होगा 30 मिनट के टाइम पे में कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा, इस चीज का ध्यान, अगर मार्केट 45,600 700 के आसपास यहीं पे ओपन हुआ, इसका इसके बीच में ओपन होते ही फर्स्ट कैंडल रेड बना के नीचे आए, तो यहाँ पे आप एक क्या कर सकते हो, आप एक कॉल साइड इंटरडे फर्स्ट मॉर्निंग 9:15 का बता रहा हूँ, कम से कम मार्केट को यहाँ पे गिरने के लिए कितना पॉइंट होना चाहिए, 120 पॉइंट के ऊपर होना चाहिए, मतलब जहां से आप मार्केट यहाँ से गिरते हुए मार्केट 120 पॉइंट कम से कम गिरना चाहिए, ये नहीं कि 50 पॉइंट 60 पॉइंट, ध्यान रखना 120 पॉइंट के ऊपर होगा तो बड़ी बहुत अच्छा होगा, लेकिन 120 के ऊपर होना चाहिए कम से कम, 120 पॉइंट मार्केट नीचे आएगा तो आप यहाँ से एक कॉल साइड जा सकते हो। दूसरा, अगर इसके नीचे क्लोज दे दिया, तो आपको पता है जो प्रीवियस डे क्लोज, डे लो और डे, है ना, डे लो स्ट्रेटजी काम करेगा, तो आप इसके नीचे क्लोज दे दिया, तो तुरंत हमने एसएल ले लेना, एसएल लेके दूसरा प्लानिंग का इंतजार करना, अगर नहीं क्लोज नहीं दिया, तो ये बहुत जल्दी 45,800 को टच करेगा, 2-3 कैंडल में आप देखना 45,800 को ये टच करता है, यहाँ पे आते ही आपने प्रॉफिट बुक कर लेना, इस चीज का ध्यान रखना, लालच मत कर देना कि भाई अभी तो कुछ होगा, उसके बाद अगर ये इसको फ्लो में भी ब्रेक करता है तो कोई बात नहीं, आप प्रॉफिट बुक कर लिया, फ्लो के बाद अगर यहाँ पे प्राइस सस्टेन करे, ऊपर की तरफ ब्रेक करे, फिर दोबारा ट्रेड लो, क्योंकि आपके पास कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैंने प्रॉफिट कमाया, चाहे कितना ही पॉइंट का हो, 50 पॉइंट 40 पॉइंट, तो आपको पता है कि भाई मैं ज्यादा से ज्यादा लॉस करूंगा तो 40 पॉइंट, फिर या तो देना नहीं 50, जो भी आप प्रॉफिट कमा तो पहला लॉट से, अगला ट्रेड में क्या करना, लॉट साइज को उसका कम आधा कर देना, और टारगेट को मतलब प्रॉफिट को भी उसका, अगर मान 40 पॉइंट कमाया, 60 पॉइंट
प्रॉफिट किया है, तो अगला ट्रेड में आप कोशिश करना कि 25 से 30 पॉइंट मतलब 50% आपके पास होना चाहिए प्रॉफिट, ठीक है? ये नहीं कि 40 पॉइंट प्रॉफिट कमाया पहला ट्रेड में, अगला ट्रेड में पूरा 50 और दे दिया, मतलब 10 माइनस हो गया, ऐसे नहीं करना, ठीक है? तो अगर इसी तरीके से अगर कल ट्रेड मिले, गैप अप ओपन होने के बाद रेड कैंडल बना के नीचे आए, तो इसी ट्रेड लाइन में क्योंकि हमारा एसएल बहुत छोटा हो जाएगा, आप देखोगे इसी जगह पे तो 10-15 या 20 पॉइंट का ज़्यादा से ज़्यादा एसएल बना, इतना रिस्क आप ले सकते हो। एक ट्राई लॉट पे 15 से 20 पॉइंट का आपका एसएल बनेगा। और अगर ये गैप अप ओपन होते मार्केट ऊपर की तरफ जाए तो हमें कुछ नहीं करना, हमें इंतजार करना कौन सी लेवल 45,800, इसको क्या कर रहा है, इसके यहाँ आने के बाद अगर मार्केट इसी तरीके से प्राइस एक्शन धीरे धीरे बनाए तो हम क्या यहीं थे क्या करता आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, लेकिन क्या बेशर्ते यहाँ पे एक दो बड़ा कैंडल गया उसके बाद इसके हाई को ब्रेक नहीं कर रहा, प्राइस तुरंत आप ऑप्शन चेन में जाके डाटा को देखना कि क्या हो रहा है, कॉल राइटिंग कितना तेजी से अगर इंक्रीज हो रहा है तो आप एक स्कैल्पिंग फिर कर सकते हो, कहाँ तक, ये ट्रेड लाइन तक, ठीक है? यहाँ पे आने के बाद फिर आप प्रॉफिट बुक कर लेना, हो सकता है उसके बाद मार्केट साइड पे हो जाए। और अगर ज्यादा गैप डाउन तब भी बोल रहा हूँ 45,190 के नीचे कम से कम 30 मिनट प्राइस सस्टेन होने देना। अगर बहुत ज्यादा गैप है मतलब 45,000 के आसपास ही, 45,000 के आसपास क्या एक साइकोलॉजिकल लेवल है, इस चीज का ध्यान रखना। और 45,000 के आसपास भी ओपन हो तो यहाँ से तुरंत कॉल बाई पुट बाई मत कर लेना कि प्रॉफिट बुक होगा ये, हमें इंतजार करना अपने लेवल का, यहाँ तक आने देना, ये लेवल कौन सी 44,680 से लेके 777, यहाँ आने के बाद आपने देखना पहले प्राइस एक्शन क्या बनना, डाटा क्या बनना, आप जो स्ट्रेटजी जो इंडिकेटर यूज करते हो उसके अकॉर्डिंग फिर ट्रेड लेना, ये नहीं कि यहाँ टच कर दी तुरंत आपने कॉल बाई कर लिया, ठीक है? तो ऐसे भी नहीं करना। अगर मार्केट को छोटा छोटा कैंडल बनने के आने तो आने देना, आपको पता है जब भी मार्केट टाइम बहुत ज्यादा लगा के मार्केट कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे आता है तो उसका ऑपोजिट जाने के लिए बहुत तेजी से जाता है, इस चीज का ध्यान, मार्केट बहुत छोटा छोटा कैंडल बना के और बहुत टाइम मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगा दिया, 12:30 1 1:30 बज गया, तो इतना तेजी से अगर मार्केट में यहाँ पे सपोर्ट बना रहा और आरएसआई को या प्राइस एक्शन को देखो या तो जो आप देखो पुट राइटिंग बढ़ रहा, तो देखना ये यहाँ से यहाँ तक फिर 4-5 कैंडल में पहुंच जाएगा, जो यहाँ से यहाँ तक जितना टाइम लगाएगा ना यहाँ से यहाँ तक जाने में आधा घंटा ही लगाएगा ज्यादा से ज्यादा, पहुंच जाएगा यहाँ तक, ठीक है? तो उसी हिसाब से ट्रेड करना, बाकी इसके बीच में नो ट्रेडिंग जोन रखना, आप ट्रैप हो सकते हो या तो इसके नीचे या तो इसके ऊपर, या तो यहाँ पे गैप अप ओपन होते ही मार्केट कम से कम 120 पॉइंट यहाँ आना चाहिए, इसके नीचे जो प्रीवियस डे लो इसके आसपास आओगे तो यहाँ तक क्या हमारा एसएल छोटा हो जाएगा और हम एक कॉल साइड जा सकते। अगर प्रीवियस डे हाई के ऊपर अगर ब्रेक करे तो यहाँ पे कॉल मत लेना क्योंकि ऊपर ही 45,800 का रेजिस्टेंस बैठा है, तो इसके ऊपर प्राइस सस्टेन हुआ तब जाके ट्रेड करना है, यहीं से कहीं प्रीवियस डे हाई ब्रेक कर दिया बोले कि आपने कॉल साइड जाओगे तो यहीं से मुड़ सकता है रिएक्शन करके, ठीक है? तो आपने इस चीज का ध्यान रखना। और इसके बीच में छोटा छोटा कैंडल बनना तो आपको टाइम टाइम लगा दें, अगर मार्केट टाइम बीत रहा है इसके बीच में टाइम बिताने के बाद अगर रेंज बना के ऊपर साइड ब्रेक करेगा तो आपको बार बार बोल रहा हूँ डाटा और प्राइस एक्शन दोनों को देखना, उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड करना, जल्दबाजी नहीं करना कि मार्केट में देख लिया भाई एंट्री ले लिया, ऐसे नहीं। आपके पास प्रॉपर लॉजिक होना चाहिए कि आप क्यों ट्रेड ले रहे हो, कि प्राइस एक्शन क्या बोल रहा, डाटा क्या बन रहा, ठीक है, सपोर्ट ले रहा कि नहीं ले रहा, इस चीज का ध्यान रखना। मार्केट यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे हो ना लोअर, यहाँ पे देखना इसी तरह का चाहेगा, हायर हाई लगा था मतलब लो नहीं लगाएगा, फिर मार्केट ये जो लो नहीं लगा तो आपको इसी तरीके से दिखाई देगा प्राइस एक्शन, अब देखोगे ना तो इसी तरीके से मार्केट प्राइस एक्शन देगा रहा। मैं बायर हूँ, बायर के लिए बहुत फास्ट मूवमेंट, अगर 3-4 कैंडल में टारगेट मिल गया ना तो वेट मत करो, प्रॉफिट लेके निकल जाओ, फिर अगला प्लानिंग करो। ओके फ्रेंड, वीडियो आज जानकारी अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और जो भी मेरा चैनल में जाके एफआईडीआई डाटा देखा नहीं जाके देख सकते हो, उसको अपलोड कर दिया, किस तरीके से इन्होंने डाटा बनाया उसकी अकॉर्डिंग मैं एनालाइज करके बताता हूँ। हो सकता है कल भी मार्केट इसी तरीके से बियरिश मूवमेंट देखने को मिले, अगर मान लो गैप अप ओपन होने के ज्यादा गैप अप ओपन होकर मार्केट जाता है तो यहाँ से गिरावट देखने को मिल सकता है, या तो साइड में ओपन होकर मार्केट नीचे, लेकिन क्या लेवल को याद रखना कि इसके नीचे ही ट्रेड करना, इसके ऊपर ट्रेड करना, अगर पहला यहाँ आता तो कॉल बाय कर सकते हो। ओके फ्रेंड, गुड बाय, आशा करता हूँ आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा गया और कल का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, एक प्रॉफिटेबल ट्रे रहेगा आपके लिए। ओके फ्रेंड, गुड बाय।